आपने पीजी WWE देखा होगा, आपने टीवी 14 WWE भी देखा होगा। अब आर रेटेड WWE देखने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि WWE ने सच में ऐसा किया। एज के लिए 2006 एक धमाके के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने जॉन सीना को हराकर अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। अगली रात एज अपनी जीत अपनी गर्लफ्रेंड लीटा के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन वो ये फैंस के सामने करना चाहते थे और दोनों ने लाइव टीवी पर रिंग में वो सब करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से न सिर्फ एज की बल्कि WWE की रेटिंग्स भी बढ़ गई। एज और लीटा को सेलिब्रेट करते देखने के लिए 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने टीवी पर WWE देखा। इसलिए एज को रेटेड आर सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन एज का कंपटीशन भी हो सकता है क्योंकि केन ने भी कई सारे आर रेटेड काम किए हैं। मास्क हटाने के कुछ समय बाद बिग रेड मशीन ने जिम रॉस को एक इंटरव्यू दिया। केन को लगा कि JR उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो गुस्सा हो गए। इसके बारे में बात करने के बजाय केन ने जिम रॉस को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और उन पर आग लगा दी। फिर भी मेरे हिसाब से केन ने शेन जो मिकमैन के साथ किया वो इससे भी बुरा था। डेविल्स फेवरेट डीमन ने शेन को रिंग पोस्ट पर हथकड़ियां लगाई और फिर उनके छोटे शेन को करंट का झटका दे दिया। डी जनरेशन X WWE के सबसे घिनौने ग्रुप्स में से एक था। ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स हमेशा हद से आगे निकल जाते थे ये देखने के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। DX का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस उनके सबसे मजाकिया कामों में से एक था, लेकिन इसने सच में हद पार कर दी। We promise there will be less references. Watch your mouth. God. WWE ऑफ एयर कैसे नहीं हुआ है? खून हमेशा ही WWE का हिस्सा रहा है, लेकिन जो जजमेंट डेट 2004 में हुआ वो अलग ही लेवल का था। मेन इवेंट में एडी गेरेरो JBL के खिलाफ WWE चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। रेफरी के बेहोश होने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। JBL ने इस मौके का इस्तेमाल एडी गेरेरो को चेन से मारने के लिए किया। तुरंत ही एडी का सर एक खून का फवारा बन गया और मैच के साथ ये भी बहुत बुरा होता गया। एडी का इतना खून बह गया कि वो लगभग बेहोश हो गए और उन्हें शो के बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये फैंस का देखा हुआ सबसे ज्यादा खून खराबे से भरा WWE मैच बन गया। ये WWE में देखी गई सबसे वाइल्डेस्ट स्टोरी लाइन है। 2002 में डॉन मारी अपनी साथी रेसलर टॉरी विल्सन के असल जिंदगी के पिता ऑल विल्सन को डेट करने लगी। चीजें और भी अजीब तब हो गई जब डॉन और ऑल की एंगेजमेंट हो गई। साफ तौर पे टॉरी विल्सन इस बात से नाखुश थी और उन्होंने मारी को शादी रोकने के लिए कहा। डॉन ने शर्त रखी कि अगर टोरी उनके साथ होटल रूम में एक रात गुजारे तो वो ये शादी नहीं करेंगी। उन्होंने उस रात जो किया उसकी फुटेज बाद में दिखाई गई और हाँ, ये ही था जो आप सोच रहे हैं। डॉन मारी ने वो वादा करने के बावजूद भी टॉरी विल्सन के पिता से शादी कर ली, जिसके चलते टॉरी रॉयल रंबल में अपनी स्टेप मदर से लड़ी। शुक्र है विल्सन जीत गई और ये स्टोरी लाइन जल्द ही खत्म हो गई। एक और अजीबोगरीब फीमेल स्टोरी लाइन मिकी जेम्स और ट्रिश के साथ थी। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में हुई जब मिकी जेम्स ने अपना WWE डेब्यू किया। जेम्स का कैरेक्टर ट्रिश स्ट्राटस के पागलपन फैन का था। इसकी शुरुआत मिकी के ट्रिश जैसे कपड़े पहनने और उनके कुछ मूव्स का इस्तेमाल करने से हुई, लेकिन समय के साथ मिकी अजीब और अजीब होती गई। मिकी जेम्स ने ट्रिश को बैक स्टेज में जबरदस्ती किस किया। बाद में मिकी जेम्स ने ट्रिश के बॉयफ्रेंड को उन पर हमला करने के इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया। एक और मौके पर मिकी ने एशली मसारो को किडनैप कर लिया क्योंकि एशली ने जेम्स को साइकोपैथ कहा था। इन सब पागलपन के चलते ट्रिश और मिकी के बीच रेसलमेनिया 22 में एक मैच हुआ। फाइट के दौरान मिकी जेम्स ने स्ट्राटस को उनके पैरों के बीच से पकड़ लिया। चीजें इतनी गंदी हो गई कि WWE को उनमें से कुछ अपने इतिहास से ही मिटाना पड़ा। WWE PG होने की वजह से अब बहुत कंट्रोल में आ चुकी है और इसलिए भी कि आजकल लोग क्या सोच रखते हैं, हालांकि वो अभी भी कई बार R रेटेड हो चुके हैं। 2016 में एंजो अमोरे लॉकर रूम के बाहर फंस गए और वो पूरी तरह से नंगे थे। द रियलिस्ट गाय इन द रूम फिर बैक स्टेज में लाना से टकराए। फिर लाना के असल जिंदगी के पति रूसेव अपनी पत्नी को बचाने आए। एक बार सोचिए कि आप एक बच्चे हैं और ये अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं। एक PG शो पर ये सब दिखाने के लिए WWE पर मुकदमा कैसे नहीं हुआ। उसी साल जब एंजो नंगे घूम रहे थे, एवा मारी भी थोड़ा आगे निकल गई। स्मैकडाउन में एवा मारी एक मैच में बेकी लिंच का सामना कर रही थी। मैच शुरू होने से पहले एवा का टॉप गिर गया। रेफरी ने उन्हें एक टॉवल दिया और एवा को खुद को लाइव टीवी पर कवर करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि मारी लड़ नहीं सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैन ज्यादा दुखी हुए। फिर कुछ सालों बाद ऐसा हुआ। Wow. What are you doing in here? ध्यान दीजिए, ये एक PG शो है। एरिक बिशॉफ ने मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर बनते ही उन्होंने 3 मिनट वार्निंग नाम का एक ग्रुप पेश किया।
जमाल और रूसेव उस टीम का हिस्सा थे और अगर बिशॉफ को कोई मैच या सेगमेंट बोरिंग लगता तो वो 3 मिनट वार्निंग को उसे खत्म करने के लिए भेजते थे। ये सुनने में इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी हद नहीं जानते थे। जमाल और रूसेव ने मे यंग और द फैबुलस मोला को मारा और वो दोनों 79 साल की थी। यहाँ तक कि उन्होंने रिंग अनाउंसर लिलियन गार्सिया को भी मारा और उस बेचारी की जान ही ले ली। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट वो था जब रूसेव और जमाल ने इन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से मारा, जिनका नाम आप खुद पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि WWE में कुछ भी हो सकता है और वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। इस मोमेंट की बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये WWE की बनाए सबसे बुरी चीज होगी और मैं मजाक नहीं कर रहा। 90 के दशक के आखिर में WWE में शॉटगन सैटरडे नाइट नाम का एक शो था। एक एपिसोड में सनी द ओरिजिनल डीवा ने खुद फिल्म किया हुआ एक टेप चलाया। वो लकी आदमी कौन था? वो एल्मो था। नहीं, सच में सेसमे स्ट्रीट कैरेक्टर सनी के साथ बेडरूम में गया और दोनों रोमांटिक हो गए। WWE एक रेसलिंग शो है ना? लेकिन इसमें एल्मो की क्या गलती है? कितने आदमी कह सकते हैं कि वो सनी के साथ सोए हैं? केली सबसे अच्छी WWE रेसलर्स में से एक हैं और पीजी एरा के दौरान वुमेन्स डिवीजन की स्टार थी। हालांकि जब उन्होंने WWE में डेब्यू किया था तब केली सब कुछ थी, लेकिन पीजी तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने शुरू में केलीज एक्सपोज नाम का एक सेगमेंट होस्ट किया था, जहां उन्हें कुछ ऐसी चीजें करते देखा गया जो साफ तौर से परिवार के साथ तो नहीं देखी जा सकती हैं। एक मौके पर केली एक फैन के साथ फ्लर्ट करने लगी और उसे उन्हें अनड्रेस करने का मौका भी दिया, इसलिए आप फ्रंट रो के ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन माइक नॉक्स केली के ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड हमेशा इसे रोक देते थे। हालांकि एक बार केली ने सब कुछ दिखा दिया था। केली सीएम पंक के साथ फ्लर्ट कर रही थी और मैट स्ट्राइकर के खिलाफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मैच के दौरान वो रिंग साइड में ही थी। केली ने पंक की मदद करने का फैसला किया और अपना टॉप उतार दिया। इसने अपना काम किया और स्ट्राइकर का ध्यान हट गया, जिससे सीएम पंक को उन्हें एक पिनफॉल के लिए रोल करने का मौका मिला। हमने इन सालों में WWE में बहुत सी दर्दनाक चोटें देखी हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे खतरनाक चोट है। 2006 में 4 टैग टीम्स टैग टाइटल्स के लिए एक लैडर मैच में भिड़ी। उनमें से 2 टीम्स थीं द एमिनम और हार्डीज। एक मौके पर जेफ और मैट ने एक मूव की तैयारी की जिसमें एक लैडर उछलकर सीधे एमिनम के मुंह पर लगने वाली थी। मुझे नहीं पता इसे सेफली कैसे परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन सीढ़ी सीधे जोए मर्फी के मुंह पर लगी और उनकी नाक और ऑर्बिटल बोन टूट गई। उन्हें तुरंत ही मैच से बाहर करके इमरजेंसी रूम पहुंचाया गया। उन्हें 30 टाके लगे, लेकिन शुक्र है कि मरकरी आखिरकार ठीक हो गए। WWE रेसलर्स को बहुत सारी घिनौनी और शर्मनाक चीजें करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ये सबसे बुरा है। उनके प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए विंस मैकमैन लोगों को एक क्लब ज्वाइन करवाते थे। इसका नाम था किस माय एस क्लब और इसमें बिल्कुल ऐसा ही होता था। बदकिस्मती से मेंबर्स को सच में मैकमैन के पिछवाड़े को हजारों फैंस के सामने किस करना पड़ता था। मुझे पता है WWE स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इसे आप कभी स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विंस मैकमैन कभी इस ग्रुप को वापस ना लेकर आए। स्मैकडाउन के एक एपिसोड में एमिनम रे मिस्टीरियो और बटिस्टा के खिलाफ अपना टैग टीम टाइटल डिफेंड कर रहे थे। एमिनम की मैनेजर मेलिना को पता था कि रे और एनिमल एक मुश्किल ओपोनेंट साबित होंगे, तो उन्होंने थोड़ा क्रिएटिव होने का फैसला किया। वो लॉकर रूम में गई और बटिस्टा को सीड्यूस करने लगी ताकि एनिमल बदले में मैच से बाहर हो जाएं। बटिस्टा ने मेलिना का ऑफर ले लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा किया, मतलब हमारे बीच डील हो गई ना? डील नहीं, कोई डील नहीं हुई। वैसे वार्म अप करवाने के लिए शुक्रिया, मैं उन दोनों की जान ले लूंगा। सिर्फ लड़कियों को ही एक दूसरे को किस करना नहीं पसंद है। मैच खत्म करने के बाद कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर साथ में रिंग में साथ खड़े थे। फिर अचानक से ब्रॉक ने एंगल को अपनी तरफ खींचा और किस कर दिया। हाँ, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही हैं, ये सच है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं था जब कर्ट ने किसी आदमी को रिंग में किस किया हो। जापान में उनके एक शो के दौरान कर्ट ने रिंग से बाहर जाने से पहले अंडरटेकर को जल्दी से एक किस कर दिया था। ये अगली क्लिप दिखाने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। 2006 के नो मर्सी में मिज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे थे। लैला, जिन्हें मिज कई हफ्तों से पटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फ्यूचर WWE चैंपियन को एक तोहफा देने का फैसला किया, लेकिन ये वो तोहफा नहीं था, इसकी मिज को उम्मीद थी। मिज की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद लैला ने बिग डिक जॉनसन नाम के एक बड़े आदमी और पसीने से भीगे आदमी को पेश किया। इन सब से अनजान मिज के लिए जॉनसन ने एक डांस किया और सब पता चलने पर मिज का मुंह देखने लायक था। WWE ऐसी हरकतें क्यों करता है?
WWE को हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाने चाहिए। 1 in a million WWE मोमेंट्स देखने के लिए ये वीडियो देखें।